गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 6 जो है वैदिक मैथमेटिक्स उसकी एक्सरसाइज 6.6 करेंगे। और ये एक्सरसाइज बहुत 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 इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, स्क्वायर। और स्क्वायर भी कौन से मेथड से, वैदिक मेथड से, जिसमें बड़े बड़े डिजिट के स्क्वायर भी हम प्रैक्टिस करने के बाद फास्ट कर पाएंगे और स्क्वायर निकालने में बहुत ही मज़े आते हैं। आज का वीडियो चाहे बच्चे देख रहे हैं, चाहे किसी के मम्मी पापा देख रहे हैं, दादा दादी भैया दीदी जो भी देख रहे हैं, स्क्वायर निकाल के उनको सच में बहुत मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि स्क्वायर होते क्या हैं। ठीक है, स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर एक ऐसा नंबर होता है, यानी एक ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है उसे स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ नंबर है 3, 3 का सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या आंसर आया 9। 7 का 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आंसर आया 49। ठीक है, अब यहाँ मज़ेदार चीज़ पता है क्या है, आपको मैं 10 तक की कुछ टेबल बुलवाऊंगा और देखो कुछ नंबर के स्क्वायर आपको कितने इजीली आ जाएंगे चुटकी बजाते ही। जैसे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जार 81 और 10 10 जार 100। तो आपको जो मैंने यहाँ टेबल बुलवाई है उसको, टेबल को आप लिखना रफ कॉपी में, और ये जो स्क्वायर हैं उसको ऐसे टेढ़ी लाइन बना के गोला कर देना। जितने भी स्क्वायर आपको 1 से लेकर 10 तक मिले तो आप देखना वो एक मैजिकल बॉक्स जैसा बनेगा। आई होप कि आपको स्क्वायर समझ में आ गए होंगे। स्क्वायर क्या होते हैं, बहुत ही ईजी नंबर होते हैं। जैसे टेबल होती है वैसे एक चीज़ स्क्वायर भी होती है जो बड़े बच्चों को सिखाई जाती है। ठीक है, तो अब आप धीरे धीरे बड़े बच्चे बन रहे हो तो आपको स्क्वायर सिखाने को मिल रहे हैं। तो आपको आज का होमवर्क भी रहेगा आपका ये, और आपको क्या करना है, लर्न एंड राइट स्क्वायर अप टू 15। आपको 15 तक के स्क्वायर लर्न एंड राइट करने हैं। अब कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा तो मैंने स्क्वायर भी लिख के दिया आपको। देखो जैसे 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। अब इसको वैसे ही टेबल वाली फॉर्म में पढ़ के देखें। 2 2 2 मल्टीप्लाई हुआ, यानी 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 और 10 10 जा 100। तो ये आपके जो इस साइड वाले नंबर थे, आपको इसको ऐसे मन में टेबल की तरह याद करके आपको इजीली याद रह जाएंगे। लेकिन जब आगे वाले जो नंबर आएंगे, अब जिनके स्क्वायर करने हैं, हमें याद भी करने हैं, आपको सिर्फ 15 तक के स्क्वायर दिए हैं तो 15 तक के स्क्वायर में सिर्फ आपको 2 4 ही तो याद करने हैं। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। जब हम 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 121 आएगा। 12 को 12 से करेंगे तो क्या आएगा 144 आएगा। 13 को 13 से करेंगे तो क्या आएगा 169। 14 को 14 से करेंगे तो 196 एंड 15 को 15 से करेंगे तो 225। तो आपको ये राइट साइड वाले तो स्क्वायर याद करने पड़ेंगे और लेफ्ट साइड वाले मैंने आपको टेबल के फॉर्म याद करवा दिए। ठीक है, तो एक बार फिर देख ले। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196 एंड 15 का स्क्वायर 225। अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ जरा, 1 का स्क्वायर क्या होगा। हम कह सकते हैं 1 का स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर का मतलब ये है कि कोई भी जो डिजिट है उसके ऊपर हम एक छोटा सा 2 बना देते हैं, यानी उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर 2 लगा देते हैं। तो इसे हम 1 स्क्वायर कहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 1। तो 1 का स्क्वायर क्या आता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता होगा ये तो 1 होता है। अब हम आएंगे एक्सरसाइज पे, आपकी 6.6 एक्सरसाइज 6.6 ये रही। एक्सरसाइज 6.6 का मैंने आज क्वेश्चन भी लिख दिया है ताकि मुझे आपको ये ना बताना पड़ेगी क्वेश्चन में पूछा क्या था। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर वैदिक मेथड। आपको सही वैदिक मेथड यूज़ करके क्या करना है, स्क्वायर निकालने हैं। और सही वैदिक मेथड आपको सिखा देते हैं, एक ही मेथड आपको सीखना है अभी। तो देखो यहाँ मैंने लिखा है स्क्वायर ऑफ 18। 18 के स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 18 के ऊपर ऐसे छोटा सा 2 बना के लिख सकते हैं, या फिर हम 18 मल्टीप्लाई बाई 18 भी कह सकते हैं। तो आपको क्या चीज़ बार बार मिलेगी, ये वाला 18 के ऊपर जो छोटा सा 2 लगा है इसका मतलब स्क्वायर होता है। आगे आपको बहुत देखने को मिलेगा तो अभी से समझ लो इसको। स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है, आपको 3 कॉलम बनाने हैं, कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, ये जो डिजिट है 18 इसके 2 पार्ट करने हैं, एक पार्ट में तो 8 आ जाएगा और दूसरे पार्ट में 1 आ जाएगा। तो जो 1 है इसको इस पार्ट में रखना है, ये जो 8 है इसको इस पार्ट में रखना है, यानी थर्ड और फर्स्ट में कैसे रखना है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई बीच वाले पार्ट में रखना है। अब देखो आपको मैंने अभी स्क्वायर सिखाए थे ना, वो काम आएंगे।
अब आपको करना क्या है, जो थर्ड और जो फर्स्ट कॉलम है इस पे इसका स्क्वायर लगाना है, ठीक है। थर्ड और फर्स्ट कॉलम में जो भी डिजिट है उसका स्क्वायर बनाना है, 1 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर, और बीच वाले कॉलम में 1 इंटू 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इनका आंसर नीचे लिखना है। 1 का स्क्वायर अभी पूछा था आपसे क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई 1, 1 1 जा 1, 8 8 जा 64। देखो कितने इजीली हम स्क्वायर को कर पाएंगे। और 8 इंटू 1 कितना हुआ, 8। लेकिन अब यहाँ सेकेंड रूल क्या है कि जो बीच वाला नंबर होता है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। 8 2 जा 16, नीचे वाले फिर थर्ड कॉलम में मतलब थर्ड जो लाइन आएगी उसमें मैंने आंसर लिख दिया। ये 64 का 64 आ गया, 8 2 जा 16 आ गया, और 1 का 1 रह जाएगा। अब यहाँ देखो आपको क्या करना है, जो भी डिजिट अब आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ 64 है, यहाँ 16 है, यहाँ 1 है, आपको उसकी राइट साइड वाली डिजिट, अब देखो थोड़ा सा इंडिकेट करने के लिए मैं ब्लैक कलर यूज़ कर लेता हूँ। राइट साइड की जो डिजिट है, यहाँ 4 है राइट साइड की डिजिट, तो सिर्फ इस 4 को एक बार नीचे लिखोगे आप, ठीक है। इस 4 को मैंने नीचे लिख दिया। जो अगली डिजिट बची, चाहे वो 1 हो चाहे 2 हो, उन दोनों को ही हम सेकेंड कॉलम में जो डिजिट होगी उसमें ऐड करवा देंगे, नहीं कैरी बन जाएगी, ठीक है। 16 में 6 ऐड करवाएंगे, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा 22। 16 में 6 ऐड करवाया तो क्या आंसर आया 22। इस 22 का भी अब क्या करना आपको, राइट साइड वाला पार्ट यानी सिर्फ वंस प्लेस की डिजिट जो है वो रखनी है नीचे, बाकी जो भी बच गया चाहे 2 बचा हो चाहे 12 बचा हो उसको अगले कॉलम में कैरी बना देंगे, ठीक है। अगले कॉलम में ये 2 कैरी बन जाएगी तो 1 + 2, ठीक है। 1 + 2 कितना हो गया 3। जो भी यहाँ बचेगा उसको हमें नीचे लिखना है। ये लो, ये जो डिजिट आई 3 2 4, यही आपका आंसर है 324। अब इनको साथ में लिख दो, है ना मज़ेदार तरीका। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है, स्क्वायर ऑफ 42। अब मैं ये स्क्वायर ऑफ बार बार नहीं लिखूंगा, आपको मैं शायद ये लिख के दिखाऊंगा बार बार। 42 के स्क्वायर का मतलब 42 के ऊपर एक छोटा सा 2 बना देंगे, वो स्क्वायर हो जाएगा उसका। या हम क्या कह सकते हैं 42 मल्टीप्लाई बाय 42। क्या करना है अब हमें, 42 का स्क्वायर निकालना है, तो 3 कॉलम बनाने, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। आपको याद हो क्या करना है, ये जो डिजिट है 42 इसके 2 पार्ट करने हैं हमें। दोनों पार्ट में एक पार्ट तो लेफ्ट और एक राइट। राइट पार्ट वाला फर्स्ट कॉलम में, लेफ्ट पार्ट वाला थर्ड कॉलम में। बीच में क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8। यहाँ तो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका और इसका मल्टीप्लाई। लेकिन फर्स्ट और फोर्थ थर्ड कॉलम में आपको इसका स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो अब देखो 2 का स्क्वायर का मतलब 2 2 जा 4, 4 के स्क्वायर का मतलब 4 4 जा 16, तो 2 आपने लिख दिए। 4 2 जा कितना होता है, बीच वाले कॉलम में मल्टीप्लाई 8 होता है। अभी रूल याद करो कि सेकेंड लाइन के बाद आपको यहाँ जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कराना है, यानी उसका डबल करना है। अब एक और लाइन बीच में मैंने एक लाइन खींच दी ताकि आपको याद रहे कि इससे पहले क्या करना है। अब आपको 8 2 जा 16 नीचे लिखना है, 4 का 4 नीचे आ जाएगा, 16 का 16 नीचे आ जाएगा। अब आपको कैरी वाला काम बचा है। जो यहाँ डिजिट है अगर 1 है तो वो 1 नीचे आ जाएगी, 2 है तो उसका सिर्फ वंस प्लेस की डिजिट नीचे आएगी, ठीक है। तो 4 का 4 नीचे आ गया, कोई कैरी नहीं आगे, तो अगले डिजिट में देखेंगे। अगले डिजिट में यहाँ 6 है वंस प्लेस पे, हम उसको नीचे लिखेंगे, ये लिख दिया 6। और जो अब डिजिट बच गई उसको हम बना देंगे अगले डिजिट की कैरी। तो यहाँ 1 था तो 1 ऐड हो जाएगा इसमें, 16 + 1 कितना हो गया 17। क्योंकि थर्ड कॉलम में लास्ट कॉलम है तो इसमें जो भी बच गया उसको नीचे लगा देंगे 17, ठीक है। अब देखें जो यहाँ आंसर बचा है 1764, इसको एक साथ लिख दो, यही हमारा आंसर है 1764। जिसको समझ में आ रहा है ना वो तो मन में खुश हो रहा होगा कि ये तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। हो रहे हो ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखो मैंने सीधे लिख दिया, बार बार वो स्क्वायर ऑफ नहीं लिखूंगा, आपको अब समझना ऐसे ही है। 83 का स्क्वायर का मतलब 83 के ऊपर छोटा सा 2 बनाना है। और लास्ट बार और समझा दूँ, इसको हम कह सकते हैं 83 मल्टीप्लाई बाय 83। 83 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 3 कॉलम बनाएंगे, इन दोनों के 2 पार्ट करेंगे। इधर वाला पार्ट राइट साइड में फर्स्ट कॉलम में आ गया, ये जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है 8 ये थर्ड कॉलम में आ गया। 8 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड कॉलम में, बीच वाले कॉलम में क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 8 3 जा 24। तो यहाँ नीचे लिख देंगे 24। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। कैसे, 8 8 जा 64, 3 3 जा 9। फिर एक लाइन मैंने ड्रॉ की, इस लाइन से पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2, जो बीच वाले कॉलम में सिर्फ उसी का मल्टीप्लाई करना है। 24 2 जा कितना होता है 48 होता है। जिनका आपको नहीं आएगा आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, 48 लिखा, 9 लिखा, 64 लिखा। अब कैरी वाला काम बचा है, तो ये डिजिट एक अकेली थी इसलिए ऐसे की ऐसी नीचे आ गई 9।
अब अगली डिजिट जो अगले कॉलम में 8 तो है वंस प्लेस पे, तो उसको तो हम नीचे लिख देंगे 8, लेकिन जो 4 है आगे जो भी डिजिट बच जाएगी उस सारे डिजिट को हम कैरी बना देंगे। इसमें 64 के कैरी अगर 4 लगेगी तो 64 में 4 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 68, और ये 68 कैसे लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा पूरा पूरा नंबर। अब ये जो नंबर बचे हैं मैंने अंडरलाइन किया है सारा नंबर, इसको एक साथ लिख दो 6889, ये आपका स्क्वायर है किसका, 83 का स्क्वायर। अभी पता चलेगा किसको समझ में आया किसको नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में 3 डिजिट का नंबर है। अब आपको मैंने क्या सिखाया था कि जब भी हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें एक पार्ट में तो एक डिजिट रखनी है और जो बचे हुए पार्ट है उसमें दूसरी डिजिट, लेकिन यहाँ तो 2 डिजिट साथ में आ गई तो कोई बात नहीं, इन दोनों को साथ में रख दो, ठीक है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में रखेंगे 7, सेकंड कॉलम में इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई बाय 7, और थर्ड कॉलम में ये जो 12 डिजिट बची है यानी 7 के अलावा जो भी बच गया उसको थर्ड कॉलम में रख दिया, लेकिन इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। और अब देखो आपको मैंने स्क्वायर जो सिखाए थे 12 का स्क्वायर अगर आपको याद नहीं है तब तो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, और याद है तो फटाफट लिख दोगे 144 होता है। फिर 12 7 जा, अब टेबल की प्रॉब्लम, जिसको टेबल नहीं आती उसको गिननी पड़ेगी उंगलियों पे, तो 12 7 जा 84 और 7 7 जा 49। ये जो लाइन बनाई है इस लाइन का मतलब है इससे पहले मल्टीप्लाई करना है बीच वाले कॉलम में, मल्टीप्लाई बाय 2, 84 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आता है। बाकी ये नंबर और ये नंबर सेम लिखा जाएगा, ठीक है। अब बारी है हमारी कैरी वाली चीज़ की। यहाँ देखो 2 डिजिट हैं तो फर्स्ट जो डिजिट है वंस प्लेस की वो तो नीचे लिखी गई 9, जो डिजिट बच गई वो अगले में कैरी बन गई, ठीक है। याद नहीं चीज़, अगले में 168 में कैरी ऐड करेंगे 4 तो क्या बन जाएगा 172, इस 172 का 2 यानी वंस प्लेस की डिजिट तो नीचे आ जाएगी, ये लो। और जो बच गया अब यहाँ देखो 17 बचा है तो पूरा का पूरा 17 उधर चला जाएगा कैरी के फॉर्म में, तो ये बन जाएगा 17 इधर कैरी। अब 144 में 17 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 161। अब ये लास्ट कॉलम था इसलिए इसमें जो भी डिजिट बचे उन सबको एक साथ लिख देंगे 161। अब ये जो 16129 है इसको एक साथ लिख दो 16129, ये आपका स्क्वायर आ गया। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहे हैं स्क्वायर करके, आप में से जिनको समझ में आया ना उनको भी सच में बहुत मज़ा आ रहे होंगे। तो 136 का स्क्वायर आया अब हमारे पास, 136 का मतलब 136 मल्टीप्लाई बाय 136। इसमें भी हमें वही काम करना है क्योंकि एक तरफ तो 6 है और एक तरफ 13 है, तो 13 आ जाएगा थर्ड कॉलम में, 6 आ जाएगा फर्स्ट कॉलम में, और इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा सेकंड कॉलम में। अब टेबल आनी जरूरी है। 13 का स्क्वायर याद मैंने तभी करवाए थे कि आपको स्क्वायर काम आएंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169। 6 का स्क्वायर कैसे याद करेंगे, 6 6 जा 36, 13 6 जा, अब टेबल नहीं आती तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, 13 6 जा 78। अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर हमें यहाँ बीच वाले मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई बाय 2, 36 का 36 लिखा जाएगा, 72 जा 156 और 169 का 169 लिखा जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है, डिजिट बड़े बड़े लग रहे हैं लेकिन है आसान। अब लास्ट जो काम बचा है मैं आपको सिंपल करके दिखाता हूँ। जो 6 है यहाँ वंस प्लेस का उसको तो नीचे लिख देंगे हम 6, ये लो। फिर जो अगली डिजिट बच गई 3, इसको क्या करेंगे हम आगे वाले नंबर में कैरी ऐड करा देंगे, ठीक है। 153 प्लस 3, 153 प्लस 3 होता है 159। इस 159 का जो 9 है वंस प्लेस का डिजिट वो नीचे लिखा जाएगा, बाकी जो 15 है ये अगले में कैरी बन जाएगा। 169 पहले से था उसमें 15 कैरी ऐड कर देंगे, दोनों ऐड करने पे क्या आंसर आया 184। इस 184 क्योंकि थर्ड कॉलम लास्ट है इसलिए ऐसा कैसा 184 नीचे लिख देंगे। अब हमारा फाइनल आंसर क्या है, इन सबको एक साथ लिख दो 18496। आज की वीडियो में बहुत मज़ा आया मुझे तो। देखो मैंने आपको स्क्वायर इसलिए सिखाए थे काम आए ना, तो ये स्क्वायर आपको लिखने हैं और याद करने हैं, ठीक है।